नाउ देखिएगा, ये THE के लिए आपका रिटर्न हियर, द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ ए क्लब आर रिमूव्ड फ्रॉम ए डैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स एंड देन वेल सफर। ये आपका नाम, ये कार्ड्स हैं आपके, इन कार्ड्स को आपने क्या किया, फेंटा। सफल का मतलब फेंटना होता है आपका नाम, यूं करके जो आप फेंटते हैं। फेंटने के बाद आपका देखो इसमें क्या रहा है कि किंग क्वीन जैक ऑफ क्लब आर रिमूव्ड। ये दिखाई दे रहा आपको, ये क्लब ही है ना। तो द किंग क्वीन एंड जैक, ये तीनों कार्ड किंग के हमने रिमूव कर दिए। रिमूव का मतलब हटा देना है आपका नाम। देखो अब ये जो है 52 कार्ड में से 3 तो हट गए आपके, रिमूव हो गए। देन 1 कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग। अब ये जो बचे हुए, इसका मतलब आउट ऑफ दिस 52 3 आर आपका रिमूव, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बचे आपके 46 जी? 49 क्या हो गया, 49 अब बचे आपके। अब 49 में से आपका नाम रिमूव करने के बाद इनकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, क्लियर हो गया? तो नाम देखो, ये है आपका नाम, ये रिमूव कर दिए हैं क्लब के तीनों कार्ड। दिख रहा होगा किंग जैक क्वीन। तो नाम देखो, सॉल्यूशन है फ्रॉम द deck of playing cards, 3 cards of club of jack, ये आपका नाम दिख रहे हैं आपको, जैक क्वीन एंड किंग रिमूव। तो therefore total number of cards in a deck now, यही इज इक्वल टू आपका नाम देखो टोटल पॉसिबल आउटकम्स या आपका टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस आपका आ जाएगा, जो आप लिखना चाहिए आपका देखो ना दिस इज, तो NS इज इक्वल टू ये आपका इट विल बी 49। ये तीनों हट गए आपका। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है तो बताइएगा प्लीज। टोटल पॉसिबल, P फॉर पॉसिबल, यहां पे मैंने लिखा है, तो P का मतलब यहां पे पॉसिबल, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपका नाम देखो। जैसे कल आप थे नहीं, तो इनमें 3 चीजें होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स में आपका नाम ये जो फाइंड आउट करना होता है, ये जो यहां आपका होगा, यही आप फाइंड आउट करना होगा। ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स या फेवरेबल आउटकम्स आपका नाम ओवर ही आपका नाम। तो ये NS अब आपका 49 हो गया। अरे गेटिंग माइंड, ये तीनों हटाने के बाद की जो पोजीशन है आपका नाम। अब आपका देखो ना फर्स्ट नाउ दिस इज हार्ट। हार्ट के लिए आपने बताया है, ठीक है? तो देखो, अगर मैं हार्ट की बात करूं तो हार्ट इज रेड सूटेड कार्ड होते हैं, एस यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड आपके कितने हो गए 13, स्टार्टिंग फ्रॉम एस टू टेल आपका किंग, सब में आपका हार्ट होंगे 12 and 1 13, तो ये आपका 13 कार्ड आपके होंगे। तो द हार्ट, हार्ट के लिए आपका आ रहा है, तो नाउ देखो इसके लिए आपका निकाला, तो नाउ देखो तो फेवरेबल आउटकम्स फॉर अ हार्ट, ये हार्ट के लिए आपने इसको निकालना है। ये एक ही कार्ड में आपको दिखा रहा हूं, ये हार्ट का है, देखो आपका इज हार्ट का। तो ऐसे क्वीन का भी होगा, जैक का भी होगा, एस का भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आपका नाम ये सारे होंगे। तो ये आपके कितने होंगे टोटल आपका नाम दिस। अगर आप देखेंगे ये एस से लेकर के आपका किंग में होंगे, और ये आपका यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स या
फेवरेबल आउटकम्स फॉर हार्ड, ये आपके कितने होंगे 30। क्लियर है? फाइन। तो ना देयरफॉर आपका ना देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, probability of events for heart is equal to favorable outcomes for heart over total possible outcomes after A। ये पहले पूरा लिखेंगे, देन यू विल राइट PE is equal to अपना दिस NA over NS। तो now देखो this is NA is what? That is 30 over 49। क्लियर? हार्ट के लिए आपका निकल गया। कोई शक है बताइएगा प्लीज। क्लियर? फाइन। नाउ अब आपका नाम दो सेकेंड पार्ट, आपका नाम दिस व्हाट अ किंग, किंग के लिए आपको निकालना है। तो नाउ देखो दिस, तो नाउ फेवरेबल आउटकम्स फॉर किंग आपका देखिए ये तीन आपने रिमूव किए। आफ्टर रिमूविंग दिस, इसमें से एक किंग रिमूव हो गया। अब आपका देखो ना दिस आई हैव रिमूव, दिस किंग आई हैव रिमूव्ड। ये अब मेरे पास देखो ये तीन किंग आपको दिखाई दे रहे हैं। अरे लुकिंग, ये तीन किंग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स फॉर किंग, इसको आप NA1 करेंगे और एक किंग मेरे पास देखो आपके पास, ये देखिए ये है मेरे पास दो रेड सूटेड है, डायमंड, ये हार्ट एंड दिस इज द स्पेड। ये टू रेड सूटेड है और ये आपका ब्लैक सूटेड है। तो आपका ये अब आपके पास 3 बचे। गॉट इट? ये आपका तो नाउ इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स E1 करेंगे। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स फॉर किंग, आपका नाम देखो दिस ये PE1 इस। अब आप ये नहीं भी लिखना चाहते हो, अगर आप डायरेक्ट NA1 भी लिखना चाहते हो तो ठीक है। और अगर आप यहाँ पे ये दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको पूरा लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स फॉर किंग, तो यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा आपको। फेवरेबल आउटकम्स फॉर किंग ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, देन PE1 इज इक्वल टू आपका NA1 ओवर NS। तो दिस इज द, ये आपका 3 अपॉन आपका नाम देखो दिस इज द 49। इज इट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? इसको जरा ढंग से बना लीजिएगा। नाउ यू हैव टू कम फॉर ए क्लब, आपका देखो ना फॉर क्लब। तो देखो ना आपका नाम दिस इज द, तो दिस इज फेवरेबल आउटकम्स फॉर क्लब। ये देखिए जैसे ये था ना, तो क्लब का मतलब डॉग प्लांट जो आपका ये वाला, तो ये भी आपके क्या होंगे 13 है, 13 है। तो 13 में से जैक भी रिमूव कर दिया आपने, किंग भी रिमूव कर दिया, क्वीन भी। अब आपके पास कितने बचे? 10। तो आपका नाम देखो, तो फेवरेबल आउटकम्स फॉर क्लब, क्लब ये आपका अगर आप देखेंगे दिस द NA2, ये अगर आप देखें 1 से लेकर के आपका अब 10 तक ही रहेंगे आपके क्लब, आपका क्लब ये वाला, ये इज इक्वल टू आपका नाम कितना हो गया आपका, अब 10 रहेंगे आपका नाम। अब आपका प्रॉब्लम PE2 इज इक्वल टू NA2 ओवर आपका देखो आपका NS, यानी कि कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स फॉर club is equal to favorable outcomes for club over total possible outcomes,
अब आपका 10 अपॉन दिस इज 49। पार्डन? क्यों दीदी? अभी तो मैंने आपको बताया हार्ट का कौन सा होता है पत्ता? ये होता है हार्ट। ये हैं? रिमूव कौन से किए आपने दीदी? रिमूव ये किया आपने, रिमूव तो क्लब को फर्क पड़ा ना। ये डिटेल तो एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक क्वीन आपका किंग, ये तो उसके पास रहेंगे ही रहेंगे। तो कितने 13 ही तो है। करेक्ट, बिल्कुल। आपके कहीं पे आपको डाउट होता है बिल्कुल आप पूछिए, कोई बात नहीं, सवाल एक ही होगा। कोई हमने वहां कोई कंपटीशन पे थोड़ा ना जाना आपके स्कूल टीचर्स की तरफ। 4th नंबर पे आपका नाम देखिए, दिस 4th नंबर, द 10 ऑफ हार्ट, जिसको ना आप दहल्ला कहते हैं, दहल्ला। तो 10 में कितने हार्ट होंगे? 2 4 5 6 7 8 9 10 पूरे गिन लो, 52 हार्ट होंगे। घबराओ नहीं, मैं तो ये मेरा स्टाइल ही यही है, मैं तो वो डांस करके नहीं पढ़ा सकता ना, तो मेरी शकल ही ऐसी है, तो मैं क्या करूं। लेकिन पढ़ाऊंगा बिल्कुल एनर्जी के साथ, एंथुसिज्म के साथ। ये तो 10 में आपका जो होगा कितने हार्ट होंगे? एक हार्ट होगा, एक क्लब होगा, एक स्पेड होगा, एक डायमंड होगा। तो आपको पूछ रहा कि 10 के हार्ट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो? What will be the probability of the heart of 10? कितनी होगी आपका? तो ये देखो इसका मतलब अब यहां पे फेवरेबल आउटकम्स फॉर 10 ऑफ हार्ट Na3, ये पत्ता एक ही होगा। देखो हार्ट का एक ही होगा 10 में, जो मैंने आपको दिखाया एक ही पत्ता होगा ना, वहां आ रहा ना सर आपको उसमें स्क्रीन पे, ये देखो बस। तो आपका नाम तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स फॉर 10 ऑफ हार्ट इज इक्वल टू, आप इसको Na3 ओवर आपका देखो NS, मैंने नहीं लिखा। Na3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फेवरेबल आउटकम्स को कर रहा है। इज इट क्लियर? पूरा लिख रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। ये तो भाई अलग होना है हमने सबसे, तो 1 अपॉन आपका क्या हो जाएगा? 14। जी बोलिए, कोई डाउट? घबराना नहीं है। अब मैंने आपको बोला मैंने पढ़ाने पे मेरा एंथुसिज्म रहता है। बाकी ये देखो, ये आप द फेस कार्ड्स, तो अब तो देखो आपका नाम होता है ये फेवरेबल आउटकम्स फॉर, ये मैंने दिया इसमें, इस क्वेश्चन में। अब आप देखो जैक में आपका नाम क्लब हट गया, एक स्पेड है आपका, ठीक है, एक डायमंड है आपका, एक हार्ट है। ऐसे क्वीन में ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, एंड आपका किंग में इट विल बी ऑल्सो आपका नाम। तो 3 इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए और 3 इसमें हो गए। तो कल आप नहीं थे तो बच्चों को पूछा गया कि आज कृतांश क्या बोला? सर आपने ताश खेलने की आदत शुरू करवा दी, तो घर में ताश खेल रहा होगा।
मोहल्ले वालों के साथ बैठ के। ये देखिए, ये ऑलरेडी इन द बिगिनिंग दीज 3 कार्ड्स आर रिमूव्ड। ये आपके तीनों रिमूव हो गए। अगर आप ये जो आपका जैक का आपका नाम जैसे था, ये हटा, आपका देखो क्वीन का ये हटा, किंग का भी ये हटा, ये रिमूव। अब ये हट गए तो देखो ये यही है ना, ये देखो दिस इज द हार्ट स्पेड डायमंड, देखो स्पेड हार्ट डायमंड, देखो स्पेड हार्ट डायमंड, यही तो बचे। क्लियर हो गया? चलो अब आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि आपको दिक्कत नहीं हो रही है। तो आपका कितना हो गया? Na4 इज इक्वल टू आपका 9। ठीक हो गया? तो ना दिस लास्ट आपका है ये, इससे इसका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट जिसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स फॉर फेस कार्ड्स इक्वल टू फेवरेबल outcomes for face cards over total possible outcomes। तो दिस PE, यहां पे मैंने PE2 किया था, इसको PE3 कर दीजिएगा, मुझे टोक भी दीजिएगा जहां पे मैं नहीं लिख रहा हूं। आपका देखो दिस इज Na4 ओवर दिस इज NS, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है हर चीज के लिए, तो उसको लिखने दो, किसी को पी लिखने दो, क्या फर्क पड़ता है, हम तो इसको डिनोट कर रहे हैं ना। तो आपका देखो तो ये कितना होगा 9/49। श्योर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब तो मतलब अगर वेल्थ सफर की बात करूंगा मैं उसमें डैक की, तो मतलब योर क्वेश्चंस विल बी इन बोल्ड। आपका या तो आपका टास्क से रिलेटेड होंगे, या बॉल से रिलेटेड होंगे, या डाइस से आपका रिलेटेड होंगे, डाइस से रिलेटेड होंगे आपका नाम, या आपके नंबर्स से रिलेटेड होंगे, इवन नंबर ऑड नंबर्स से रिलेटेड होंगे आपका नाम, या इसमें एक क्वेश्चन और भी आता है लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में भी आपका नाम, जैसे हाउ मेनी संडेज विल कम इन, आपका हाउ मेनी फ्राइडेज विल कम, ये ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो वो भी मैं कराऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं कराऊंगा, लेकिन ये आपका इसको क्विकली कर लो, फिर मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका नाम कास्ट में था, सेकेंड आपका बॉल में देखिए, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। If the probability of drawing a blue ball is double that of a red ball, अगर आपकी ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी आपका नाम रेड बॉल की जस्ट डबल है, देन फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन बैग, कि बैग में आपकी हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ब्लू बॉल विल बी देयर, ये आपको यू हैव टू फाइंड आउट दिस। क्लियर? चलो अब बैग तो बैग आपका नाम ऐसा ही हुआ, इसमें आपका नाम देखो दिस, ये तो इसने प्रॉपरली आपका बिल्कुल इंडिकेट कर दिया है आपका नाम, देखो दिस कि 5 रेड बॉल यू हैव इन बैग, और इसमें उसने बोल दिया कुछ सम ब्लू बॉल्स, मतलब द क्वांटिटी ऑफ ब्लू बॉल आर अननोन। क्लियर है सर? चलो ये हो गया। अब यही हमको कि जो आपने तो यहां पे आप लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन ए बैग इज आपका x ले लो, y ले लो, z ले लो, कुछ भी ले लीजिए आपका नाम। इज इट क्लियर? तो दिस इज द लेट स्टेटमेंट एंड द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू आपका नाम देखो जैसे 5 हो गया। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बैग इज इक्वल टू
number of blue balls or plus number of red balls. blue balls आपने क्या किया, x लिया and this is 5, तो 5 plus x है, x plus 5 आपका हो जाएगा. Is it clear? Fine. यही आपका क्या हो जाएगा, देखो total possible outcomes. बताइए कोई दिक्कत है जी? ठीक है. अब देखो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ACC आपका नाम देखो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लू बॉल निकालना है. प्रोबेबिलिटी तो आपका देखो ना ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू ये फेवरेबल outcomes for blue balls over total possible outcome. ये जो देखिए ये जो आपने द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स है ना, यही आपका नाम देखो दिस था, ये फेवरेबल आउटकम्स फॉर ब्लू बॉल्स है. कीप इन माइंड दैट ये आपका यही आपका देखो नाम दिस इज द NA है. एंड ये जो द नंबर ऑफ यही आपका नाम देखो दिस इज द ये फेवरेबल आउटकम्स फॉर रेड बॉल से याद रखिएगा दिस इज द NA1. ये रेड बॉल्स लिखा था मेरे हाथ से मिली है आपका नाम देखो दिस. और ये जो आपने लिखा है ना दिस टोटल पॉसिबल आउटकम दिस इज योर NS. कोई चीज मत छोड़े, हमेशा याद रखिएगा. तो देखो दिस इज द PE is equal to NA over NS. तो P is equal to NA. NA for what? That is X over आपका नाम देखो this is a 5 plus X. Clear है? Fine. This is अब नाम देखो this is probability of drawing red balls ये आपका नाम इस इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स फॉर रेड बॉल्स ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम्स. दिस ये आपका PE1 इस इक्वल टू NA1 over this. The PE1 is equal to this is what that was 5 over 5 plus X. क्लियर है? कुछ शक है तो बताइएगा प्लीज. अब आप नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड. आपका नाम तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स आपका देखो फॉर ब्लू बॉल है P आप खुद ही देख लीजिएगा इस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका नाम देखो रेड बॉल. PE1 क्या है आपका देखो नाम यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लू बॉल is twice the probability of drawing the red ball. P is what? That is आपका नाम देखो X over 5 plus X is equal twice of आपका that is what 5 over 5 भी तो है. तो by cross multiplication में either it will go up or it will come up. आपका देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा. क्लियर हो गया? तो x is equal to आपका 10. तो लास्ट में आपका ना नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन अ बैग ये आपका जो x आपने लिखा था द क्वांटिटी द नंबर विल बी आपका नाम 10. क्लियर सर? आरेला है स्कूल से बेटर होना चाहिए तभी बढ़िया है मजा. याद रखिएगा. डू इट प्लीज.
अब तो ये जो चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी है ना, ये आपका सेपरेट हो गया। नहीं तो पहले ये चैप्टर जो बेसिकली आता था, अगर 2004 से पहले की आपकी किताबें, मैं वही कह रहा, पता नहीं किस इंटेलिजेंट आदमी ने पहले स्टैटिस्टिक्स में पहले आपका पाई चार्ट आता था, इसमें पाई चार्ट, इसमें सर्कुलर चार्ट आता था, इसमें स्टैटिस्टिक्स में, इसी में आपका फिर मीन और ग्रुप्ड डाटास आपके आते थे, जो आपका एज्यूम्ड मीन मेथड आपका नाम है, या आपका मीडियन मोड वगैरह सब आते थे। उसके बाद इसी स्टैटिस्टिक्स में फिर आता था एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी, तभी आपका नाम तीसरा फेस में ही आता था आपका नाम, देखो दिस, ये पहले स्टैटिस्टिक्स में आता था। आज ठीक है, आपने बढ़िया किया, आपने बढ़िया कर दिया, अपने मेजरमेंट्स को अलग कर दिया, अपने उसको अलग कर दिया, लेकिन जो पुराना सिलेबस था एक्चुअल में पढ़ाने लायक ही वही था। अब ये उनके लिए है जिनको बहुत ज्यादा डीप नॉलेज चाहिए आपका ना, जिनको डेप्थ में जाना है वही। जैसे अभी आज आपसे पहले 9th के बच्चे, सर इंजीनियरिंग के लिए क्या करते हैं, कई बच्चों की बड़ी क्यूरियोसिटी होती है। अब आज का आप देखिएगा, आप तो सीनियर है, जो मैंने आज वॉल्यूम एंड सरफेस का जो आपका सवाल करवाया हुआ है उसको भी आप जरा देखिएगा, क्योंकि इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर वही होगा। तो आप देखो उसको जरा घर जा करके, कितनी क्लीनली मेरे हिसाब से। अभी तो हम नए हैं आपका, देखो आज मैं 9th का जो देख रहा था वॉल्यूम एंड सरफेस का, जब मैं आया तो आपका 75 से ऊपर व्यूज थे उसमें। ऐसे बढ़ेगा जब लोगों को पता लगेगा। उसमें भी मैंने वही कहा, जब आप लोग कमेंट्स भेजेंगे, जब आपको पढ़ना आपने है, देखो मुझे कोई नहीं, मेरे को तो आज नहीं चैनल आपका होगा, आगे होगा, लेकिन ये आपको जो है आपको पढ़ना आपको है, मैंने करना है। और 1 तारीख से आपकी जो लगेंगे, हो सकता है कि कल भी आपकी क्लास लगे, हो सकता है, क्यों कल क्या है, कहीं जा रहे हैं संडे, तो संडे को क्या है, संडे इज ए मंडे या फंडे, हो सकता है अभी नहीं लगे तो शाम को लगे, लेकिन सुबह लगे या शाम को लगे। कहीं जाना है आप लोगों ने कि भैंस की तरह सोना है, तो फिर देख लीजिए, एनी हो ये इनको घर में जाकर के करिए। हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।